नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आवाज़ अपने बात करेंगे कि गेहूं की फसल के अंदर ये जो आखिरी समय है, जो मार्च का महीना है, इसके अंदर अपने कौन सी जो काम करना है जिससे अपने फसल का जो उत्पादन है वो 10 से 15%, 20% तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि गेहूं की फसल के अंदर जो मार्च महीने के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है या गर्मी बढ़ती है, इस वजह से फसल का जो उत्पादन है वो डाउन होता है। उसके साथ साथ जो इसके अंदर कीटों का भी अटैक होगा वो भी इस समय होगा, बीमारियों का अटैक है वो भी इसी समय होगा, और दाना भराई का जो काम है वो इसी समय होता है। तो इस समय पर अपने को जो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जिसके अंदर अपने को इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे भी करना है, उसके साथ साथ एक अपने को जो न्यूट्रिशन का स्प्रे है वो भी अपने को इस समय करना है। अगर 2 स्प्रे अपने ध्यान से करेंगे तो अपने फसल का जो उत्पादन है वो करीबन 10 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। यानी एकड़ की बात करें तो अपने 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं का उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। भाइयों, इस समय अपने को खेत के अंदर चारों तरफ घूमकर ये देखना है कि अपनी फसल के अंदर कौन कौन से जो कीटों का अटैक है। क्योंकि इस समय जो अगर बाली अवस्था होती है, बाली के अंदर अपने को इसके अंदर जो एफिड जेसिड है वो भी दिखाई देगा, तेला भी। उसके साथ साथ इन समय बालियों के अंदर अपने को जो इल्ली है वो भी अपने को इसी समय जो है वो दिखाई देती है। इसके साथ साथ गेहूं के अंदर मुख्यतः जो समस्या होती है येलो रस्ट की, जिसके अंदर पत्तियों के ऊपर जो पीली तरह की परत सी बन जाती है, पाउडर टाइप का हो जाता है, वो भी इसी समय होता है। उसके साथ साथ इस समय जो ब्राउन रस्ट का अटैक है वो जो नॉर्थ इंडिया है इस साइड में नहीं होता है, वो जो साउथ की साइड के अंदर वो ज़्यादा होता है। ब्राउन रस्ट का अटैक है वो उस साइड के अंदर ज़्यादा होता है। अपने येलो रस्ट का जो अटैक है वो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए अपने को कौन कौन से फंजीसाइड करने पड़ेंगे, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड करने पड़ेंगे। अगर इंसेक्टिसाइड की मैं बात करूं तो एमामेक्टिन जो बेंजोइट है, जो इल्ली के लिए स्पेशलिस्ट, वो अपने को करना पड़ेगा। उसकी जो डोज रखनी है वो 70 से 80 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से वो अपने को रखनी है। तो ये जो कीटों से बचाने के लिए, जो इल्ली से बचाने के लिए एमामेक्टिन बेंजोइट। उसके साथ साथ अपने को जो थायोमेथोक्साम 25% होता है वो भी अपने को, जो इसमें एफिड जेसिड जो तेला होता है उससे बचाने के लिए उसको भी वो करना पड़ेगा। वो 100 ग्राम अपने 100 लीटर पानी के हिसाब से उसकी डोज रखेंगे। उसके साथ साथ अपने को फंजीसाइड है जो अपने इसको येलो रस्ट के लिए, वो अपने को अच्छी कंपनी का जो फंजीसाइड है वो करना है। जैसे अब मैं बात करूं तो अडामा कंपनी का कस्टोडियो आता है, जिसके अंदर एक्जेस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आता है। उसका कॉम्बिनेशन सबसे अच्छी केमिस्ट्री है, तो वो करना है। वो अपने को उसका डोज लेनी है 100 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से अपने को उसके अंदर स्प्रे करना है। उसके साथ साथ अपने ये भी ले सकते हैं, ये सिजेंटा कंपनी का आता है एक एमिस्टार टॉप, उसके अंदर डाइफेनोकोनाजोल प्लस एजेस्ट्रोबिन होता है। वो भी एक अच्छी केमिस्ट्री है, SC फॉर्मुलेशन के अंदर है। उसकी भी डोज है वो अपने को लेनी है 80 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से। वो भी एक अच्छी येलो रस्ट का अटैक है, उससे भी अच्छा होता है। जो 2851 HD 2851 गेहूं है उसके अंदर ज़्यादा अटैक होता है फंगीसाइड का। उसके अंदर अपने को अच्छी जो केमिस्ट्री का फंजीसाइड है वो यूज़ करना है। उसके साथ साथ अगर अपने 3086 या 28 ये 2963 है, या DBW की 303 है, 222 है, 187 है, इस तरह की जो गेहूं है उनके अंदर अपने जो टिल्ट आता है क्रिस्टल कंपनी का, उसके अंदर प्रोपिकोनाजोल होता है 25%, वो भी अपने जो है वो कर सकते हैं। उसका 150 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से जो डोज है वो अपने को रखनी है। उससे क्या होगा, अपने येलो रस्ट का अटैक है वो नहीं होगा, तो इससे अपने 10 से 15% उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ अपने को एक ध्यान में और रखना है, जो खुराक का स्प्रे है, इसमें जो बालियां बन रही है तो इस समय अपने को फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि फसल इस समय तनाव में आती है, क्योंकि इधर से बालियां बढ़ती होती है, बालियों में दाने भराई का काम है वो होता है। इसके साथ साथ ऊपर से टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके लिए कंट्रोल करता है। पोटास है वो कहीं ना कहीं फसल के अंदर स्ट्रेस फ्री का जो काम है वो करता है। इसके लिए अपने को 5234 जो लेना है वो 500 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से। इसके साथ साथ अपने को एक अच्छी कंपनी का जो माइक्रो न्यूट्रेंट है, जो 6th एलिमेंट होता है चिलेटेड फॉर्म के अंदर, जैसे मैं बात करूं दयाल कंपनी का वेजमोर के नाम से आता है, या टी10 का जो माइक्रो फूड के नाम से आता है, उसके साथ साथ मल्टीप्लेक्स का प्रो किसान के नाम से आता है, वो भी कर सकते हैं। एरीज का एग्रोमीन के नाम से आता है। इनकी अपने को जो डोज रखनी है वो रखनी है जो चिलेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, वो 100 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से अपने को डोज रखनी है और उसका अपने को स्प्रे करना है। तो इससे अपने को उत्पादन भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ अपनी फसल भी हरी भरी रहेगी। मेन इसके अंदर जो फसल के अंदर जो झंडा पत्ता है
ये अपनी फसल के अंदर जो उत्पादन है मेनली बढ़ाता है, यही बढ़ाता है। और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल जो भी इसके अंदर होता है वो क्या है, वो बालियों के अंदर ट्रांसफर करने का जो काम है वो करता है। तो ये अपने थोड़ी सी चीज़ें जो ध्यान में रखेंगे तो इससे अपने फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अपने को जब पूरी बाड़ियाँ बन जाए, जिस खेत के अंदर पूरी बाड़ियाँ भर जाए, उसके अंदर एक स्प्रे अपने लास्ट के अंदर 0050 का भी और है वो कर सकते हैं। इससे अपने को अच्छा जो है वो फसल के अंदर तनाव नहीं आएगा। एक जो कुछ सिजेंटा कंपनी का आता है इम्पैक्ट एक्स्ट्रा, वो भी फंजीसाइड बढ़िया है। उससे क्या है, फसल को तनाव से बचाने के लिए भी वो रिकमेंडेशन करते हैं सिजेंटा वाले, तो वो भी अपने कर सकते हैं। अभी अपने एक बात और करते हैं इसके अंदर सिंचाई। तो अपने को जिन खेतों के अंदर जो बालू मिट्टी है उसके अंदर एक सिंचाई और भी होगी, 2 सिंचाई होगी। लेकिन कुछ खेतों के अंदर जो लाल मिट्टी के खेत है, जो उसके अंदर चिकनी मिट्टी खेत है, उसके अंदर अपने को एक ही सिंचाई और करनी है। और सिंचाई जब अपने करेंगे उस समय ध्यान रखना है भी हवा नहीं चलनी चाहिए, हवा चलेगी तो गेहूं गिर जाएगी। और अगर अपने को रात के अंदर सिंचाई करेंगे या फिर जब हवा बंद हो तभी अपने को हल्की हल्की सिंचाई है वो करनी है। तो किसान भाइयों, ये थी मेरी आज गेहूं के ऊपर अपने को आखिरी समय में 10 से 20% उत्पादन है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, ताकि हम जो भी नई नई फसलों के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसान भाइयों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, कुछ समय बीच के अंदर कुछ काम था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब हम कोशिश करेंगे भी रेगुलर हफ्ते के अंदर आपको 3 से 4 वीडियो खेती के ऊपर अच्छी से अच्छी जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद।